देवाय नमः। भक्तगण, आज मैं विष्णु भगवान की महिमा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि उनकी कृपा हो जाए तो किसी भी प्राणी का किस्मत कब चमक जाए इसका कोई ठीक नहीं है। आइए इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, काफी धन संपत्ति था। उसका विवाह हो गया था, परंतु उसे कोई संतान नहीं था। इसीलिए वह सेठ दुखी रहा करता था। सेठ की पत्नी बहुत धार्मिक विचार की थी, हमेशा विष्णु भगवान की पूजा आराधना में लगी रहती थी और भोजन जब तैयार करती थी तो विष्णु भगवान को सबसे पहले भोग लगा करके तब भोजन ग्रहण करती थी। हमेशा पूजा में लगे रहने के कारण सेठ खुश नहीं था। उसने एक दिन तंग आकर के अपनी पत्नी को घर से बाहर निकल जाने को कहा। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे घर से नहीं निकाली। लेकिन उस सेठ ने नहीं माना, उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह जब जा रही थी तो रास्ते में 4 आदमी मिट्टी खोद रहा था। उसके पास में पहुंची और उससे कहने लगे, हे भाई, मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ, मुझे काम पर रख लो। चारों ने उसको काम पर रख लिया। वह मिट्टी खोदाई का काम करने लगी। उसके हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। इस पर चारों आदमी सोचने लगा, जरूर यह महिला किसी बड़े घराने की। इस पर चारों ने मिलकर के विचार किया, तो क्यों ना इसको अपने घर में ले जा करके खाना बनाने का काम लिया जाए। इस पर चारों ने उसको अपने घर ले गया और कहने लगा, जो बहना हम लोग प्रतिदिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे वैसे ही चावल खा जाते थे, इसलिए अब आगे से तुम हम लोगों के लिए भोजन तैयार करना। इस पर सेठ की पत्नी कहने लगी, ये भाई, आगे से 8 मुट्ठी चावल लाना। इस पर वे चारों आदमी मन में सोचने लगा, तो 4 मुट्ठी से हम लोगों का काम चल जाता था, ये 8 मुट्ठी कर रहे, इसका मतलब है जरूर जो है ये ज्यादा खाती होगी। ऐसा मन में चारों आदमी सोचने लगा। अगले दिन 8 मुट्ठी चावल ला दिया। उसने भोजन तैयार की। सेठ की पत्नी भोजन तैयार करने के बाद विष्णु भगवान को भोग लगाई और उस चारों आदमी को परोस करके खिलाने लगी। चारों आदमी भोजन बड़े चाव से खाने लगे। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था। देखिए भक्तगण, उधर सेठ के घर में सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि किसी के घर में कोई लक्ष्मी के रूप में आता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं, उसका अनादर करते हैं। जो लक्ष्मी पात्र होते हैं वे सही राह पर चलते रहते हैं, परिवार के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं मानता है, ठीक है, और अनादर करता है। उसी तरह से साहूकार ने भी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जो लक्ष्मी के रूप में थी, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके निकलते ही उस सेठ का सब कुछ का नाश हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। एक दिन वह सेठ दुखी होकर के अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा, जो देखते हैं कहाँ है मेरी पत्नी। तब जाते जाते रास्ते में उसी जगह पहुंचा जहां पर वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहा था। उसके पास जा करके कहने लगा, ए भाई, हमें भी काम पर रख लो। चारों आदमी ने उसे रख लिया। वो भी मिट्टी खुदाई का काम करने लगा। फिर
वह चारों आदमी उस सेठ को भी अपने घर ले गया और जब भोजन परोसने के लिए उसको उस सेठ की पत्नी को कहा कि बहना भोजन परोस करके लाओ। तब 4 थाली में भोजन परोस करके लाई। एक तो 5वां उसके पति सेठ जी भी वहां पहुंच गए थे, वो घूंघट में थी, देखी नहीं। तो चारों आदमी कहने लगा 1 थाली और लाओ। इस पर सेठ की पत्नी कहने लगी जब विष्णु भगवान मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ लिए हैं। इस पर चारों आदमी ने कहा जो मुझे भी विष्णु भगवान दिखाओ। तब उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी सेठ की पत्नी, जो हे भगवान इस सबको भी दर्शन दीजिए। तो भगवान विष्णु भगवान अपना असली रूप धारण करके उस सबको सभी को दर्शन दिए। फिर जब वो सेठानी अपना घूंघट हटाई सेठ की पत्नी, तो अपने सामने में देखी जो सेठ जी बैठे हुए हैं, जो उसका पति था। तो बहुत जो है खुश हो गई और वह सेठ और सेठानी अपने घर जाकर के विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा आराधना वे दोनों मिलकर के करने लगे, जिसके कारण उसके घर में काफी धन संपत्ति हो गया। कुछ दिनों के बाद में उसके घर एक सुंदर पुत्र भी जन्म लिया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो भक्तगण, हमें किसी भी जगह को यदि हम स्वच्छ बना के रखेंगे, वातावरण शांत रहेंगे, तभी जो है कुछ हमको मिलेगा। जहाँ शांति है, जहाँ पर पवित्रता है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम लोगों को शांत होकर के उस ईश्वर की पूजा आराधना में लगे रहना चाहिए, जिनकी कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।